ईरान और अमेरिका में कोई ठोस समझौता होगा या युद्ध विराम जारी रहेगा या फिर दोनों देश एक बार फिर से जंग में कूदेंगे। ट्रंप ईरान से समझौते के लिए बेचैन है, लेकिन क्या ये बेचैनी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? ये सवाल हॉर्मुज स्ट्रैट से आ रहे उन संकेतों के बीच में उठ रहा है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर नियंत्रण की कोशिशों की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप बहुत जल्द ईरान युद्ध 2.0 की शुरुआत कर सकते हैं और इस आशंका की सबसे बड़ी वजह ईरान पर अमेरिका के छोटे छोटे हमले और ड्रोन घुसपैठ है, जो पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। सवाल ये उठता है कि इन हमलों और घुसपैठ के पीछे ट्रंप की असली मंशा आखिर क्या है? युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपने सैन्य ढांचे को काफी हद तक दोबारा तैयार कर लिया है। उसके रक्षा सिस्टम फिर से काम करने लगे हैं, भूमिगत मिसाइल ठिकानों के दरवाजे खोले जा चुके हैं और ईरानी नौसेना ने भी अपनी ताकत फिर से हासिल कर ली है। विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप छोटे सैन्य हमलों और ड्रोन घुसपैठ का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान के रडार और रक्षा सिस्टम की सही जगह का पता लगाया जा सके। ये प्रक्रिया जो है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। अमेरिका जब भी ईरानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजता है, ईरान के रडार शुरू हो जाते हैं और इससे रडार की लोकेशन अमेरिका को मिल जाती है और अमेरिकी सैटेलाइट को सटीक जानकारी भी मिल जाती है। ड्रोन को गिराने या फिर भगाने के लिए रक्षा सिस्टम सक्रिय होते हैं, जिससे उनकी लोकेशंस पूरी तरह से सामने आ जाती है। छोटे सैन्य टकराव के दौरान अमेरिका हमला करता है, जिसके जवाब में ईरान अपने भूमिगत मिसाइल ठिकानों को सक्रिय करता है और फिर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बना सकता है। मिसाइल लॉन्चर किस रास्ते से बाहर आते हैं, इसकी जानकारी भी अमेरिका इकट्ठा कर लेता है। पिछले 10 दिनों में हुई सभी घुसपैठ और हमले हॉर्मुज स्ट्रैट और ओमान की खाड़ी से लगे ईरानी इलाकों में हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि अगर कोई बड़ा सैन्य अभियान होता है तो उसकी शुरुआत समुद्री रास्ते से हो सकती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटों तक बैठक की, जिसमें ईरान के साथ समझौते और संभावित सैन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। हालांकि कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने संभावित लक्ष्यों को सही जानकारी जल्द हासिल करने के निर्देश दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका हॉर्मुज की दिशा से हमला कर सकता है और उसका मुख्य लक्ष्य दक्षिणी ईरान हो सकता है। इस योजना में सबसे पहले पूरे क्षेत्र में संचार और बिजली व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिकी सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ईरान की सैन्य संचार व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। स्थानीय सैन्य मुख्यालयों का संपर्क केंद्र कमान से टूट सकता है। साइबर हमलों के जरिए बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा सकते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि अगले चरण में केवल अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि ब्रिटेन भी शामिल हो सकता है। हॉर्मुज क्षेत्र में अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से जारी एडवाइजरी ने इस संभावना को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया है। इस एडवाइजरी में जहाजों को कुछ संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ईरानी संसद में हॉर्मुज स्ट्रैट के प्रबंधन को औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा देने वाले बिल पर वोटिंग होनी है। माना यह जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। ईरानी संसद के प्रिजाइडिंग बोर्ड के सदस्य अलेद्दीन सलीमी ने बताया कि सांसद हॉर्मुज स्ट्रैट के प्रबंधन को कानून का रूप देने पर आखिरी फैसले के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस जलमार्ग के संचालन का अधिकार केवल ईरान और ओमान के पास है। सलीमी के मुताबिक इस मुद्दे पर ओमान के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है और शुरुआती स्तर पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई औपचारिक व्यवस्था बन सकती है। उधर ईरान के सैन्य मुख्यालय ने भी दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रैट पर ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए हैं। आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरान ने कहा कि सभी व्यावसायिक जहाजों और तेल टैंकर्स को केवल उन्हीं समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करना होगा जिन्हें ईरान निर्धारित करेगा। साथ ही साथ उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स नौसेना से इजाजत भी लेनी होगी। ईरानी सेना ने चेतावनी दे दी है कि अगर कोई सैन्य जहाज हॉर्मुज स्ट्रैट के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने या फिर यातायात बाधित करने की कोशिश करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाकेबंदी हटाने का दावा किए जाने के बावजूद ईरानी जहाजों को अब भी हॉर्मुज स्ट्रैट से गुजरने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि JMIC ने अपने ताजा नोटिस में कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी अब भी लागू है। संगठन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का पालन नहीं करने वाले जहाजों को रोका जा सकता है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं इन सबके बीच में अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रैट के पास एक जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया।
ये जहाज अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तोड़कर ईरान के किसी बंदरगाह पर जाने की कोशिशें कर रहा था। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी संभालने वाली अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि इंजन रूम में मिसाइल दागकर जहाज को निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिकी नेवी ने ईरान जाने वाले किसी भी जहाज पर रोक लगा रखी है। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में बताया कि यह हमला 29 मई को किया गया था। यह हमला उस वक्त किया गया जब गाम्बिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज MV लियान स्टार ने 20 से ज्यादा चेतावनियों का जवाब ही नहीं दिया। बयान में कहा गया कि आदेशों का पालन किए जाने के बाद एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन रूम में हेलफायर मिसाइल दागकर उसे निष्क्रिय कर दिया। अब ये जहाज ईरान की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, बयान में ये नहीं बताया गया है कि हमले के बाद लियान स्टार पर कोई जख्मी हुआ है या नहीं हुआ है। वहीं ईरान की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी सेनाओं ने 5 कमर्शियल जहाजों को रोका है और 116 जहाजों का रास्ता बदला गया ताकि नाकेबंदी को पूरी तरह से लागू किया जा सके, क्योंकि ईरान के साथ सीजफायर अभी भी लागू है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकेबंदी की हुई है और ये कदम ईरान के हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाले सभी यातायात को रोके जाने के जवाब में उठाया गया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य तेल और गैस के लिए एक अहम जलमार्ग है जिससे दुनिया का 20% ऊर्जा निर्यात गुजरता है। अमेरिका ने 17 अप्रैल को ये नाकेबंदी शुरू कर दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सलाहकारों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अभी तक युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने और जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के समझौते पर आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया है। ये खाड़ी में जो हालात हैं, ये बिल्कुल बहुत ही एक टिपिंग पॉइंट पे है। जंग हो भी सकती है, जंग डिले भी हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में इतना इंटेंस और इतना भयानक हो गया है दोनों पक्षों के लिए कि इसमें आगे क्या करा जाए मुश्किल हो गया है डिसाइड करना। ट्रंप के लिए ये है कि उसे चाहिए एक प्राइज़, वो प्राइज़ उसे चाहिए जो ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड है, जो एटॉमिक बम बना सकता है। उसे चाहिए वो 450 किलोग्राम ड्रम्स में भरा हो, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखा हो और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन हो और वो ड्रम उसमें डाल के निकाले जा रहे हैं ताकि ट्रंप ये बताए, देखो मैंने यूरेनियम निकाल लिया। ट्रंप को वो चाहिए, वो ईरान दे नहीं सकता। काफ़ी और बातें चल रही हैं उसी में कि वो यूरेनियम को ईरान किसी तीसरे देश को दे या क्या करे, पर ईरान के सामने अभी हालात आ गए हैं। अगर ऐसा किया तो होगा कि ईरान टोटल सरेंडर कर गया है। तो ये एक भयानक डिवाइड आ रखा है इस समय। इसके अलावा इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। भाई, ये जंग तो शुरू हुई थी न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर के कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, परंतु इस जंग में एक और सुपर वेपन पैदा हो गया है और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।